सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप अपनी डेली लाइफ में अपना इनर वर्क एज यूजुअल कंटिन्यू कर रहे होंगे, साथ ही कंटिन्यू अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे होंगे। अपनी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए डे पर डे आप अपने आप को पॉलिश कर रहे होंगे, अपने आप को एनहेंस कर रहे होंगे। चलिए, डीएमडीएफ करंट एनर्जी स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक चीज बोलूंगा। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले एंड इंस्टा पेज को फॉलो जरूर कर ले, क्योंकि वहां पर टाइम टू टाइम एनर्जी आपको अपडेट मिलती रहती है। जैसे मान लीजिए कंप्लीट फॉर्म में मैं वीडियो क्रिएट नहीं कर पाता हूं तो मैं वहां शॉर्ट फॉर्म में स्टोरी में अपडेट करता रहता हूं। जिन लोगों ने फॉलो कर रखा है उनको ये चीजें मालूम भी है। खैर, बात करते हैं डीएमडीएफ करंट एनर्जी की। कैसी चल रही है इस टाइम डीएमडीएफ एनर्जी। इस टाइम अगर सच बोलूं तो डीएफ कहीं ना कहीं डीएम के ऊपर हावी हो रही है, डीएम के ऊपर भारी पड़ रही है। रीजन है उसका डीएम की लाइफ में किसी और अदर फेमिनिन एनर्जी का प्रेजेंट होना। अब आप लोग अपनी अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग देखिए कि आप दोनों के बीच का इशू क्या है, क्यों आप दोनों के बीच में सेपरेशन क्रिएट हुआ है, क्यों आप दोनों एक दूसरे से दूर भागते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में रीजन यही है जिसमें डीएम की लाइफ में अदर फेमिनिन एनर्जी प्रेजेंट है। और डीएफ की तरफ से एक क्लियर कंडीशन ये रखी जा रही है कि पहले आप अपनी लाइफ से उस अदर फेमिनिन एनर्जी को बाहर करिए, देन आई विल एक्सेप्ट यू। डीएम का क्या है, बार बार डीएफ से कनेक्ट होता है। जो लोग डायरेक्ट कांटेक्ट में हो डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, या जो सच में हार्मोनियस यूनियन तक पहुंच चुके हैं वो लोग एनर्जी वाइज कनेक्ट करते हैं। अभी क्या हुआ था, कुछ प्रीवियस चैनलिंग में लोगों के इशू आ रहे थे कि एनर्जी वाइज कैसे कनेक्ट करते हैं। देखिए, ये सारी चीजें उन्हीं लोगों को पता चलती है जो एक बोलूंगा इनर यूनियन में है, एक हार्मोनाइज्ड यूनियन में है। बस उनका 3D यूनियन रह जाना पेंडिंग बचा हुआ है। तो इस टाइम क्या हो रहा है, डीएफ की तरफ से डीएम को ये पर्टिकुलर कंडीशन देखने को मिल रही है। इसमें क्या होता है, डीएफ भी ट्रिगर होती है, डीएम भी ट्रिगर होता है। अगर मैं 2 दिन पहले की बात करूं तो डीएम और डीएफ ने दोनों ने एक दूसरे को ट्रिगर करा और बहुत अच्छे लेवल पर ट्रिगर करा। उसके बाद डीएफ ने सॉरी जैसी फीलिंग भी जनरेट हुई है। ये बात कर रहा हूं मैं परसों की, मैंने स्टोरी पे अपडेट भी किया था। कल की एनर्जी थी, कल भी डीएफ साइड से बहुत ज्यादा लविंग एनर्जी थी एंड डीएम साइड से आपको डिटैचमेंट की एनर्जी देखने को मिल रही है। उसका रीजन यही है क्योंकि डीएम को लगता है कि जब जब मैं डीएफ के पास जाऊंगा, डीएफ अपनी एक कंडीशन लेकर बैठी हो। और डीएफ क्या कर रही है इस टाइम, अपने से पहले उन कंडीशंस को आगे रख रही है, जो कि डीएम के अंदर इरिटेशन क्रिएट करने का काम कर रही है। क्योंकि देखो, एक बात तो बहुत क्लियर है, डीएम हो या डीएफ हो, कोई भी अपनी मर्जी से किसी को अपनी लाइफ में नहीं रख सकता है। ठीक है, अगर कोई पर्सन डीएम या डीएफ की लाइफ में प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं डिवाइन की मर्जी है और डिवाइनल वर्क चल रहा है, जिस वजह से एट प्रेजेंट मोमेंट पे अभी वो इंसान आपकी लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसे में मैं आप सभी डीएफ से एक चीज जरूर बोलूंगा, डीएम को ब्लेम करना बंद करिए किसी अदर फैमिली एनर्जी को लेकर, फैमिली प्रेशर को लेकर। क्योंकि एक बात सच मानिए, डीएम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सफर कर रहा है हर एक चीज को लेकर। इस टाइम डीएम को बॉडी लेवल पर भी इश्यू आ रहे हैं। एनर्जी क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा डाउन चल रही है डीएम की। वहीं क्या हो रहा है, जो डीएफ इस चीज को रियलाइज कर पा रही हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम भी कर रही हैं, लेकिन साथ साथ में क्या हो रहा है, ट्रिगर भी कर रही हैं। अब ट्रिगर उसी चीज के लिए है। परसों की अगर मैं बात करता हूं या कल नाइट की बात करता हूं तो कुछ लोगों को ड्रीम में डेविल अटैक देखने को मिले होंगे, जिस वजह से वाइब्रेशन और लो थी। कल की स्पेशली अगर मैं बात करूं, कल की वाइब्रेशन बहुत लो है। आपकी स्पाइनल कॉर्ड पेन कर सकती है क्योंकि ये डीएम की एनर्जी है जिसको आप मिरर करेंगी। लेग्स पेन करना, इसके अलावा शोल्डर पेन करना, शोल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शो करता है। इसके साथ ही कल की अगर मैं एनर्जी की बात करूं, मिररिंग भी काफी हद तक बहुत ही, मिरर नंबर बहुत ज्यादा दिख रहे थे। इसके साथ साथ 144 जो कि यूनियन नंबर होता है, डिवाइनल कंफर्मेशन बराबर आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है कि आपका यूनियन बहुत क्लोज है। बस आप अपनी ग्रोथ पे काम करते जाओ। ठीक है, एक चीज सभी लोगों को बोलूंगा, जो माइंड लेवल पर यूनियन को चेस करते हैं वो बिल्कुल बंद कर दे। ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन का आपसे दूर भागने का रीजन बनता है। तो अगर आप यूनियन नंबर को देखकर चेजिंग एनर्जी में जाते हैं तो बहुत गलत चीज है। इसको आप रिजॉल्व करिए जितना जल्द से जल्द कर सकते हैं।
ठीक है। इसी के साथ मैं बात करता हूं, इस टाइम कुछ लोगों की थर्ड आई चक्रा की क्लींजिंग चल रही है, जिसकी वजह से आपको ब्लरी दिखना, आईज में पेन होना। जैसे आज अगर मैं मॉर्निंग की बात करूं तो आईज में बहुत ज्यादा पेन था। वहीं अगर मैं डीएम एनर्जी की बात करता हूं तो डीएम की एनर्जी आज सैड है। एक होता है ना, हाई वाइब्रेशन नहीं मेंटेन हो पा रही है तो लो वाइब्रेशन के चलते सैड हो रहा है, और कहीं ना कहीं जो डीएम के कार्मिक है वो डीएम को ट्रिगर करने का काम कर रहे हैं। मे बी यही चीज डीएफ भी फेस कर रही हो, क्योंकि ऑल्दो डीएफ तो डीएम की एनर्जी मिरर करती है, तो हो सकता है डीएफ के साथ भी ये चीजें देखने को मिले। तो इस टाइम आपको बिल्कुल भी नहीं पैनिक होना है। जो सच में अवेकन डीएम है, हार्मोनाइज्ड यूनियन में है या डायरेक्ट कांटेक्ट में है, मैं इस चैनलिंग के थ्रू आप सभी लोगों से एक ही बात बोलूंगा कि प्लीज अपने डीएम को एनर्जी जरूर प्रोवाइड करें, उनको हील जरूर करें। एनर्जी ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर दे या ओवरफ्लो में एनर्जी प्रोवाइड कर दे तो खुद डिसबैलेंस हो जाए और डीएम आपसे एनर्जी पाकर रन कर जाए। ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको बैलेंस फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करनी है। वहीं डीएफ अपने सोल पाथ पे आगे बढ़ रही है, जर्नी के नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ रही है। इस टाइम क्या हो रहा है, 12 पोर्टल के बाद से एक क्लियरिटी का लेवल कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। तो ये चीजें डीएफ के साथ भी हैं, डीएम के साथ भी हैं। दोनों को अपने अपने वे में समझ में आ रहा है कि आप लोगों को एक्चुअल जो आपका बर्थ हुआ है उसका मोटिव क्या है, आपकी लाइफ का सोल पर्पस क्या है। बहुत लोग अभी जो सोल पर्पस कर भी रहे हैं उनके अंदर भी अभी क्लियरिटी आना बाकी है। वो अपने एक एक्चुअल फॉर्म के सोल पर्पस में कनेक्ट होना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी तक क्या होता है, आप सोल पर्पस के नाम पे बहुत लोगों को ऐसी एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं जिनको उनकी नीड नहीं होती है। ये गलत होता है। तो अब क्या होगा, आपके साथ एक्चुअल जो आपका डिवाइनल वर्क होगा उसके साथ आप कनेक्ट करेंगे। डिवाइन आपके साथ कंटिन्यू साथ खड़े हुए हैं। एक चीज डीएफ को मैं समझाना चाहूंगा, इस टाइम किसी भी कंडीशन रखने की या लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। ये जर्नी है टोटल डिवाइन के हाथ में। डिवाइन जब जिसको जिधर मोड़ना चाहेंगे मोड़ देंगे। आपको अननेसेसरी अपने पार्टनर से उन चीजों को लेकर लड़ाई झगड़ा या बहस करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप बस जर्नी में गो विद द फ्लो, बढ़ते जाइए। मैं ये भी नहीं कहता हूं आप डीएम के पीछे भागो, डीएम को मनाओ, ये करो, कुछ मत करो। आप बस क्या करो, एज इट इज आगे बढ़ते चले जाओ, ऑटोमेटिक चीजें ठीक होती चली जाएंगी। इस टाइम कुछ लोगों के साथ क्या हो रहा है, सैक्रल चक्र आपका इंबैलेंस होने का काम हो रहा है। कुछ लोगों की तो लो वाइब्रेशन की वजह से सैक्रल चक्र इंबैलेंस होता है, तो क्या होता है, सेक्सुअल एनर्जी वगैरह क्रिएट होती है। और कुछ लोगों का रियलिटी में सैक्रल चक्र इंबैलेंस हो रहा है, तो उसको आप हील करिए। कुछ लोगों का थ्रोट चक्र इंबैलेंस हो रहा है, तो इंसान खुलकर अपनी बातों को रख नहीं पा रहा है, अपने वोकल कॉर्ड का यूज करते हुए अपनी फीलिंग को थ्रू वोकल एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, आपके थ्रोट में पेन आना, ये सारी चीजें को देखने को मिल सकती है। स्पेशली ये डीएम साइड ज्यादा हो रहा है। डीएम क्या कर रहा है, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को खुलकर बोल नहीं पा रहा है, जिस वजह से थ्रोट पेन जैसी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो अभी तक की यही एनर्जी है, और डेविल अटैक से थोड़ा आप अवेयर रहिए और अपनी एनर्जी को हाई करिए, क्योंकि इस टाइम आपका हाई रहना बहुत जरूरी है। तो अभी तक यही एनर्जी है। नेक्स्ट कोई एनर्जी न्यू अपडेट आती है तो मैं डेफिनेटली आपके सामने लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच। शिव शक्ति ब्लेस्ड यू ऑल। हैव अ गुड डे।